और जहां मदिरा का पान होता हो, जहां जुआ खेला खिलाया जाता हो, ऐसे स्थान पर कलयुग तुम निवास करो। राजा परीक्षित ने कह करके छोड़ दिया। कलयुग ने कहा महाराज बस इतने स्थान, आपके राज्य में ये कुछ भी नहीं है। क्यों? आपके राज्य में जब तक जुआ होता था, जब तक आपके यहाँ शकुनी मां, तो वो पासा खेलते थे, जुआ शकुनी गए, आपके राज्य का जुआ चला गया। और द्यूतम पानम स्त्रियासोम, वैश्यावृत्ति तुम्हारे राज्य में होती नहीं, क्योंकि जहां का राजा सशक्त होता है वहां पर कोई वैश्यावृत्ति नहीं होती, ना वहां का कोई वर्ण संक्रिय होता। जिस कुशल शासक हो वहां पर न चोरी होती है, न लूटपाट होता है, और न ही तो वैश्यावृत्ति, न वर्ण संक्रिय, और न ही तो द्यूत क्रीड़ा, न स्त्रियों का परेशान करना, शोषण करना, और न ही मार काटना। मैं रहूं तो रहूंगा, लेकिन एक स्थान मेरे मांगने पर दे दीजिए। कहा कौन? कहा मुझे स्वर्ण में बास दे दो। कहे मूर्ख, कलयुग तुम स्वर्ण में कैसे बास मांग सकते हो और कैसे तुम रह सकते हो? भगवान स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि मैं वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल, धातुओं में स्वर्ण, वेदों में सामवेद और पशुओं में गौ। जब भगवान स्वर्ण में है तो स्वर्ण में तुम कलयुग कहां रह सकते? कहा नहीं महाराज, मैं उस स्वर्ण में नहीं जिसमें भगवान है, मैं उस स्वर्ण आभूषण और उस स्वर्ण धन में जो अनीति रूप से लाया गया हो, कृपण पूर्वक उसको लाया गया हो, संचय किया गया हो, उस स्वर्ण में मैं वास चाहता। तो कहा ठीक है, जाओ तुम्हारा वास स्वर्ण में हो। राजर्षि परीक्षित कलयुग को ये स्थान दिए और अपने महल पर आए। और महल पर आने के बाद आज महल के एक बहुत पुराने प्रकोष्ठ में, जिसमें ताला पड़ा हुआ था, उसको खोले, और खोले तो बड़ी पेटिका रखी थी। पेटिका को खोले तो उसमें एक स्वर्ण का मुकुट रखा था। राजा विचार किए, उस स्वर्ण के मुकुट को शीश पर धारण कर लिया। जबकि राजा मुकुट तब पहनता है जब राजा के पहले मुकुट का अभिषेक होता है, सिंहासन का पूजन होता है, फिर राजा का अभिषेक होता है, फिर गद्दी पर आसीन करता है राजा। लेकिन बिना विचार किए, बिना अभिषेक किए मुकुट को शीश पर राजा परीक्षित ने धारण कर लिया। राजा परीक्षित ने जो ही मुकुट को धारण किया, त्यों ही उनके हृदय में एक संकल्प जागृत हुआ। क्या? कि मुझे जंगल में मृगया करना चाहिए, शिकार खेलना चाहिए। क्योंकि राजा परीक्षित के वंश में किसी ने शिकार नहीं किया, किसी ने निरपराध जीवों का हनन नहीं किया, लेकिन